लास्ट स्टेंजा है इसका। लेटस। अब कवि अंतिम की 4 लाइनों में सभी लोगों से ये आह्वान करता है, उनको बुलाता है, कहता है कि लेटस, आओ हम, देन तब, बी अप एंड डूइंग, आगे बढ़ें और करें, विथ ए हर्ट, एक हृदय से, फॉर एनी फेथ, बिना भाग्य के भरोसे। यानी कवि कहता है कि इसलिए हम सभी लोग आइए, अपने कार्यों को करें और आगे की ओर बढ़ें, और उस कार्य को हम संपूर्ण मन से करें, फॉर एनी फेट, और किसी भी भाग्य के भरोसे न करें। स्टिल अचीविंग, स्टिल का मतलब फिर भी या इसके बावजूद, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, हमें प्राप्त करना चाहिए। स्टिल परसुइंग, परसू का मतलब होता है अनुकरण करना, और फिर भी हमें अनुकरण करना चाहिए। लर्न टू लेबर, हमें परिश्रम करना चाहिए। एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करनी चाहिए। यानी कवि कहता है, सभी लोगों से आह्वान करता है, जो भी इस पोएम को पढ़ रहे हैं उनसे यह कहता है अंतिम की 4 लाइनों में कि इसलिए आओ, हम सभी लोग अपने कार्यों को करें, संपूर्ण मनोयोग से करें, मन लगा करके करें, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी भाग्य के भरोसे हमें अपने जीवन में सदैव प्राप्त करना चाहिए, सदैव अनुकरण करना चाहिए। यानी सदैव हमें सीखना चाहिए, हमें परिश्रम करना चाहिए और उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसा आप लोग गीता में एक उपदेश कृष्ण का सुने होंगे आप लोगों ने कि कर्मणे ही वादिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन। यानी अर्जुन को वह उपदेश देते हैं कि तुम अपने कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आप गेहूँ बोओगे तो आपको धान नहीं प्राप्त होगा, आपको गेहूँ ही मिलेगा। आप जैसे उस काम को करोगे आपको उतना ही फल मिलेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में किसी भी कार्य को करते हुए हमें अपने भाग्य के भरोसे उस कार्य को नहीं करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। हमें पूरे मनोयोग से परिश्रम करना चाहिए, तो उसका जो फल होगा वह उसी के अनुरूप होगा। तो एक लाइन में H.W. लॉन्गफेलो ने यह कहा है कि इस लेसन का जो मतलब है वह वर्क इज वर्शिप है, यानी कर्म ही पूजा है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा।